जय श्री राम दोस्तों। ज्येष्ठ मास का क्या है और क्या है इसका महत्व जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने यानी कि जेठ मास का आरंभ हो चुका है। जेठ का महीना वैशाख के बाद आता है। अब की बार इसकी शुरुआत 13 मई से हो रही है। तो जेठ मास में बहुत गर्मी होती है। यह हिंदू पंचांग का तीसरा महीना है। इसमें गर्मी अपने चरम पर होती है। इस महीने में प्यासे लोगों को शरबत पिलाने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। हम जानेंगे कि जेठ का महीना मई में कब से शुरू हो रहा है। ज्येष्ठ मास को तपस्या, संयम और सेवा का महीना मानते हैं। तो इस महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल दान, व्रत और पूजा करना अच्छा माना जाता है। ज्येष्ठ महीने को जेठ माह भी कहते हैं। इस महीने में सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने से लाभ मिलता है। तो जानते हैं हम ज्येष्ठ महीना का महत्व। ज्येष्ठ मास में सूर्य की तपन अपने चरम पर रहती है, इसलिए सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। तो इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस माह में 9 तपा भी लगता है। शास्त्रों में इसी माह में जल के संरक्षण का महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह में जल के दान को बहुत ज़्यादा बड़ा पुण्य माना गया है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री राम से हनुमान की मुलाकात भी हुई थी, जिसके चलते इस माह के मंगलवार पर हनुमान पूजा का खास महत्व रहता है। जानते हैं कुछ ऐसे चौपाइयाँ जिससे पता चलता है कि किस माह में क्या कार्य नहीं करना चाहिए। चौथे गुड़, बैसाख तेल, जेठ के पंथ, आषाढ़े बेल, सावन साग, भादो मही, कुवार करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पूस घना, माघ मिश्री, फागुन चना, जो कोई इतने परिहरे, ता घर पैर नहीं धरे, चैत चना, बैसाख बेल, जेठ शयन, आषाढ़े खेल, सावन हरे, भादो तिल, कुवार मास गुड़ सेवे नित, कार्तिक मूल, अगहन तेल, पूस करे दूध से बेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ नित्य प्रातः नहाए। ज्येष्ठ माह में क्या करना और क्या नहीं करना। ज्येष्ठ माह में दोपहर में चलना खेलना मना है। इस महीने में गर्मी का प्रकोप रहता है, अतः ज़्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अधिक से अधिक शयन करना चाहिए। इस माह बेल खाना चाहिए या बेल का रस पीना चाहिए। इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो इस माह में लहसुन, राई, गर्मी करने वाली सब्जियां और फल नहीं खाने चाहिए। इस माह में जल की पूजा की जाती है। तो इस माह में जल को लेकर 2 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। तो घाघ ने कहा कि जो व्यक्ति जेठ माह में दिन में सोता है वह रोगी होता है। तो इस माह में यानी कि ज्येष्ठ माह में बैंगन खाने से दोष लगता है और रोग उत्पन्न होते हैं। यह संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो ज्येष्ठ के माह में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। और ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने वाला निरोगी रहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ज्येष्ठा मूलम तु मास के भक्तेन संक्षिप्त ऐश्वर्यमतुल श्रेष्ठ पुमान क्षत्रि व परपधेते। इस माह तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से जातक बचा रहता है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई थी, इसलिए इस माह में हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। जय श्री राम।
ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम। कल मिलते हैं।